दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते ही ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार। एक नहीं दो नहीं, लगातार 6 गेंद पर 6 तूफानी छक्के जड़कर ठोक दिया इतिहास का सबसे बड़ा सबसे तेज शतक। छोड़ दिया रोहित से लेकर कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी कोसों पीछे। तो आखिर कैसे पहली पारी में ऋषभ पंत की आंधी में उड़ गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम? छक्कों के अंबार लगाते हुए कितने गेंद में शतक जड़कर ऋषभ पंत ने लिखा है नया इतिहास। दिखाएंगे तूफानों छक्कों से सजी उनकी ताबड़तोड़ शतकीय पारी का सांस रोक देने वाला ये खतरनाक वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ऋषभ पंत कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैचेस में जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला था, जिससे वो काफी नाराज नजर आए थे। पर जैसे ही बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में इंडिया बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के महामुकाबले में ऋषभ पंत को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब गुस्से की आग में तड़प रहे ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, उन्हें इस मैच में ओपनिंग करने का मौका मिला और शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही ऋषभ पंत ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए बांग्लादेश के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों तस्कीन अहमद से लेकर सौरिफुल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं जेफरी वेंडरसे के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब उनकी बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली ही गेंद को सम्मान दिया। जिस तरह से पंत ने पहला ओवर खेला उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन बांग्लादेशी टीम के लिए ये बहुत खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही है। आपको बता दें कि 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले ऋषभ पंत ने चौथी गेंद पर ही छक्का लगा दिया। जी हां, तस्कीन की गेंद को ऋषभ ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को यह अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया। मेहदी हसन मिराज के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था और महज 24 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए पंत ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए। साथ ही साथ अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। ऋषभ पंत बेहद खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से बांग्लादेशी गेंदबाजों में डर का माहौल था। पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, पंत का कोहराम यही नहीं थमा। 3 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते ही वो अपने पहले ही मैच में पूरी तरीके से शतक लगाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। ऋषभ पंत हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर खुद कप्तान साकिब, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा वो ऋषभ पंत को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन ये केवल उनकी एक गलती थी जो पंत के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ ऋषभ पंत 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहां पर खुद के मार खाने के बाद शाकिब ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज सौरिफुल इस्लाम को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंद को छक्के मारने के चक्कर में ऋषभ पंत अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, सौरिफुल इस्लाम के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा। पंत ने न सिर्फ कप्तान शाकिब अल हसन को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए पंत ने केवल 50 गेंदें ही खेली थी और अपनी विस्फोटक पारी को उन्होंने 7 चौकों और 7 खतरनाक छक्कों से सजाया था। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत ने केवल 50 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहमी से कुटाई की थी। पंत का कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने केवल 70 गेंद खेली थी और 200 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से उन्होंने 140 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 10 छक्के और 9 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे बांग्लादेश में मातम का माहौल खड़ा कर दिया था। जिस तरीके से पंत ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, जिसे भुला पाना उनके लिए भी किसी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं करोड़ों फैंस भी ऋषभ का ये अंदाज देखकर काफी खुशी से फूले समा रहे थे। जहां प्रैक्टिस मुकाबले में ऋषभ पंत का ये विध्वंस देखकर ये कहना गलत नहीं है कि टेस्ट सीरीज में तो बांग्लादेश की शामत ही पंत लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप ऋषभ पंत की शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि पंत, राहुल और ईशान किशन में से सबसे खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के
बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई, जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगा पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले टी20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसपे कौन बाजी मार पाया, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए, इन सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत को चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी अहम हो चुका था, तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्ला। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चलती जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले और अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन महमदुल्ला ने साथी बल्लेबाज के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान महमदुल्ला ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट जसप्रीत बुमराह के नाम रहे, तो वहीं एक विकेट अर्शदीप सिंह और रियान पराग के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार कर दिखाने की। दोस्तों, टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलवाने के लिए यशस्वी जायसवाल के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाजी के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने तो शुरुआत शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अब अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और यशस्वी जायसवाल पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। शाकिब अल हसन के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल का बल्ला दहाड़ लगा रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्कों से ही बात कर रहे थे। इस बीच सूर्या ने अपना तूफानी शतक केवल 30 गेंदों में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन दोस्तों यशस्वी जायसवाल भी अपनी साझेदारी को ज़्यादा देर तक आगे बढ़ा नहीं पाए और 49 रन बनाकर वो आउट हो गए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम नहीं रखता था। अब दोस्तों यहाँ टी20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपना विस्फोटक अंदाज में एक तरफ से बांग्लादेशी गेंदबाजों
गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करना शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां खास बात तो ये रही थी कि सूर्य कुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो रही थी, यहां तक कि रिंकू सिंह भी। वहीं दूसरी तरफ रिंकू सिंह भी खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक चढ़ाने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहां पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह से मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहां से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रनों की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच ही नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते यहां बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वही इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आ गए हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के फिनिशर खुद कप्तान सूर्या।